अगर आप पर शनि का प्रकोप है, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किस्मत ऐन वक्त पर साथ छोड़ देती है, तो अपने आने वाले बर्थडे पर आपको कौन सा आसान और अचूक उपाय करने चाहिए और आपका गुड लक हमेशा आपके साथ रहे, ये भी जानते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी, हर कोई चाहता है उसके जीवन में गुड लक आए और आज हम खास दिन की चर्चा कर रहे हैं, बर्थडे, जो कि हर कोई बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। लेकिन मैंने कई बार देखा, इनफैक्ट मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है कि कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया लेकिन वो बिखर जाता है। तो आज मुझे लगता है मेरे साथ साथ हमारे दर्शकों को भी आप बताएं। देखो, ऐसा है अंजलि, हम मनुष्य जो है पहली बार इस धरती पर नहीं आए हैं जी। हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं। इसका उदाहरण ये है जी। जब बच्चा पैदा होता है हाँ। तो 5 बार कहें कहें बोलता है जी। उसके बाद उसके मुंह के पास जब दूध का फाया ले जाया जाता है तो उसको वो पीने लगता है, करने लगता है। उसको किसने पेट में सिखाया है कि ऐसे दूध पिया जाता है? किसी ने सिखाया है? नहीं ना। इसका मतलब कि अनंत जन्मों का उसका अभ्यास है। तो उसी तरह से शुभ अशुभ कर्मों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है जी। कुछ शुभ कर्म, कुछ अशुभ कर्मों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और ये शरीर का जो हमारे निर्माण है, इसमें पूर्व जन्म के हमारे कृत्य बहुत जिम्मेदार हैं। अच्छा। ना, जैसे किसी ने अपने स्त्री को सताया है, किसी ने अपने स्त्री के साथ धोखा किया है, किसी ने अपने गुरु के साथ धोखा किया है, किसी ने मित्र के साथ धोखा किया है, किसी ने पिता का अपमान किया है, किसी ने माता का अपमान किया है। इस तरह से तमाम प्रकार के ऋण जो है वो हमारे इस जन्म में होते हैं, मिलते हैं। ठीक है जी। 2 साथी थे जौनपुर जिला के। अच्छा। दोनों युवावस्था में जो है बम्बई गए और बम्बई जाकर के दोनों ने व्यापार शुरू किया साझे में। व्यापार इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा जिसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा। तो एक मित्र के मन में आया कि अगर ये मर जाए तो सारा व्यवसाय मेरा हो जाएगा। उसने उस अपने मित्र को जहर पवा दिया और वो मित्र मर गया। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हाँ। और अब उसका व्यवसाय और विस्तार को प्राप्त होने लगा। अच्छा। तो चूंकि कम उम्र में गए थे, उसके बाद गांव में खूब खेत जमीन लिखाए, खूब घर, बहुत बड़ा घर बनाए, बंगला बनाए। शादी हो गई, शादी हुई तो एक बच्चा हुआ। अच्छा। और बच्चा हुआ तो बच्चा मतलब कि बचपन से ही जो है उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया। अब उसकी दवाई करने लगे। दवाई में पहले व्यवसाय खत्म हुआ, फिर कर्जे हुए, फिर जमीन बिकी, फिर घर बिका, विदेश तक ले जा करके दवाई किए, लेकिन बच्चे की स्थिति बहुत खराब थी। तो और गांव वालों ने पूछा कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त गया था। अरे वो तो रास्ते से ही हमारे साथ से हट गया था, वो तो मेरे साथ गया ही नहीं था। अच्छा। और बच्चे को जब एकदम से कहीं से 2 रुपया मिलने की उम्मीद नहीं रह गई, सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो बच्चे को गोद में लेकर के कह रहा है, क्या करूं बेटा, अब सारी प्रॉपर्टी बिक गई, कर्ज में करोड़ों रुपए के कर्ज में बंध गया हूं, अब कहीं से 1 रुपया मिलना नहीं है, मैं कैसे तुम्हारी दवा कराऊं बेटा, मैं कैसे तुम्हारे सामने मुंह दिखाऊं बेटा। तो वो बच्चा हंसता है। अच्छा। कहता है, वाह दोस्त, अब समझ में आ गया, ये इसी दौलत के लिए तुमने मुझे जहर खिलाया था ना। ये सारी दौलत चली गई, अब करोड़ों के कर्ज में हो ना, चलो अब मैं जाता हूं। और उसने शरीर का त्याग कर दिया। तो अगर आप किसी को सता रहे हैं, अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं, तो वो आपका अपना ही बन करके कुछ ऐसा आपको दुख देगा कि पूरी जिंदगी नरक हो जाएगी। इसी तरह से अगर किसी के ऊपर स्त्री ऋण है तो अपने जन्मदिन पर अपनी माँ या माँ के समान किसी भी महिला को चांदी का सिक्का दान करना चाहिए। आपके हर काम अगर बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो अपने जन्मदिन पर नदी में थोड़ा सा कपूर प्रवाहित करना चाहिए। अपने जन्मदिन से शुरू करते हुए 41 दिन तक कौओं को रोटी डालनी चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों से कोई सुख अगर नहीं मिल रहा है तो उनको अपने जन्मदिन पर बकरी का दान करना चाहिए। माता पिता हर रोज सुबह फिटकिरी के पानी से कुल्ला करें।
अपने इष्ट देव को 43 दिनों तक सुपारी अर्पित करें। अगर आप पर 7.5 या शनि की ढैया चल रही है तो अपने जन्मदिन पर एक स्टील के कटोरे में सरसों का तेल भर लें, उसमें अपनी परछाई देख करके और उसे किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। अगर हो सके तो गौशाला, अस्पताल या नेत्रहीन लोगों को अन्न और वस्त्र दान करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होगी। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ तो कम से कम जरूर लगाना चाहिए। एक पौधा आपको अपने हर जन्मदिन पर लगाना चाहिए। कभी आपने आंवले का पेड़ लगा दिया, कभी आपने बेलपत्र का पेड़ लगा दिया, कभी आपने तुलसी लगा दिया, कभी आपने पीपल लगा दिया। देव वृक्ष आपको लगाने चाहिए। अरे प्रकृति तो तुम्हारे कदम चूमेगी, सफलता तो तुम्हारे चरणों में लौटेगी। तुम केवल हर साल एक देव वृक्ष का रोपण करके देखो तो सही। जैसे जैसे आपके लगाए हुए पेड़ पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे आपका भाग्योदय तेजी के साथ होगा। और अगर विश्वास नहीं है तो कभी पीपल को नुकसान पहुंचा के भी देख लेना। अगर 7 पीढ़ियां औकात में न आ जाएं तो समझ लेना अनाथाश्रम या वृद्धाश्रम में अन्नदान और फल का दान श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में मां अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।